तो आज की इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया था कॉन्फ़िग नाम का। कॉन्फ़िग वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बना देंगे। मैं अभी इसका नाम दे देता हूँ db.js। ठीक है, आप जो भी दे दें आपकी मर्जी। इसमें हम क्या करेंगे, अपने MongoDB को कनेक्ट करवाएंगे अपने। ठीक है, MongoDB को हम यूज़ करेंगे, तो MongoDB हमें कनेक्ट करना होगा पहले, तो उसका ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोंगोज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मोंगोज को मैं लिखूँगा मोंगोज इक्वल, ठीक है, ये देखें आप, ये तो इजी चीज़ होती है, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, मोंगोज, ठीक है, ओके। हमने देखें मोंगोज को ले लिया है यहाँ पर, ओके। क्विक फिक्स, ठीक है, मोंगोज हो, यही मेरे पास डिपेंडेंसी में ये इंस्टॉल होगा, मोंगोज, ओके। देखिए हमने डिपेंडेंसी में अगर हमने देखेंगे, हमने गलत इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, मोंगोज कर दिया यहाँ पर इंस्टॉल, इसीलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता लगा, मैं आपको बता दूंगा अभी। मुझे ये कैसे पता लग गया ये गलत है। गलत स्पेलिंग मिस्टेक पे अगर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जो मुझे बता देती है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो बस वही वो अंडरलाइन कर देती है अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा NPM देख लेते हैं, ठीक है, मोंगोज, ठीक है, हाँ ये इसी तरीके से है। ठीक है, तो मैं बस चेक कर रहा था स्पेलिंग को और कुछ नहीं। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, NPM मोंगोज लिख के आप डालेंगे यहाँ पर, इसको इंस्टॉल कर देंगे। छोटा सा पैकेज है, ज़्यादा देर नहीं लेगा इंस्टॉल होने में, होपफुली। देखिए इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, मैं लिखूँगा मोंगोज, ठीक है, ओके, मोंगोज। यहाँ पर देखें अब ठीक तरीके से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। कंट्रोल S कर देता हूँ मैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हमें एक MongoDB का URL मिलेगा, जो कि आप MongoDB के एटलस पे बनाएंगे अपना अकाउंट वगैरह, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें Mongo कॉम्पस में। लेकिन मैं उस वीडियो को कवर नहीं करना चाहता था, उस टॉपिक को, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत आसान है, आप अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर env में हम जाएंगे और मेरे पास पहले से URL है, तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा mongo-url, ठीक है, इंटर कर दूंगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैंने पहले से ही रखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखें ये पेस्ट कर दिया है मैंने। इसको जूम कर देता हूँ अभी थोड़ी देर। तो यहाँ पर देखिए हमारा mongo URL के नाम से एक मैंने env फाइल के अंदर इसको यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल S करके इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ हल्का सा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक मेथड बना लेते हैं। तो मेथड बनाने की कॉन्स्ट, मैं कनेक्ट नाम रख देता हूँ। ठीक है, कनेक्ट DB, ठीक है, कनेक्ट DB करके मैं यहाँ पर इसके अंदर इसको असिंक मेथड बनाएंगे। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का है असिंक अवेट, तो आपको पता होगा होपफुली। तो यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मेरे पास एक ट्राई एंड कैच आ जाता है। ठीक है, ये भी जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर वेरिएबल लेंगे। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ कॉन्स्ट कनेक्ट। ठीक है, अभी कनेक्ट नाम रखें। उसके बाद हमने जो मोंगोज को इंपोर्ट किया था यहाँ पर ऊपर, हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मोंगोज, ठीक है, इंटेलिजेंस यूज़ हो रहे हैं VS कोड के, इसीलिए M लिखने पे ये आ चुका है। अगर आपने नहीं आ रहा है तो आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपके पास भी सजेशन आने लगेंगे। ठीक है, मोंगोज के बाद इसके अंदर एक मेथड होता है, आप डॉट लिखेंगे बहुत सारे मेथड आ जाएंगे। तो इसके अंदर एक मेथड होता है कनेक्ट। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ करना है और आप इसको कनेक्ट कर लेंगे बहुत ही आराम से। तो देखें यहाँ पर हमने कनेक्ट फंक्शन कनेक्ट का यूज़ किया। अब यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास env में फाइल थी मोंगो का URL, हम उसको एक्सेस करेंगे। तो आप ध्यान में रखें इस बात को, जब भी हम मोंगो के किसी भी वेरिएबल को या जो भी हमने वहाँ पर चीज़ स्टोर की हुई उसको हम एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास वर्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद एक env नाम की वैल्यू होती है उसके अंदर, हम उसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा URL होता है उसका नाम दे देते हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या था, मोंगो। आपने इस एंड पॉइंट को ध्यान से रखना होगा। ठीक है, मैं ओके, mongo-url, ठीक है, ये यहाँ पर था हमारे पास। ठीक है, देखिए आपने अगर एक्सेस करने के लिए process.env को यूज़ करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, console.log कर देंगे, CLG करेंगे।
ठीक है, CLG कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमने बैकटिक का यूज़ कर देना है, ठीक है। ठीक है, हम लिखेंगे मोंगो, ठीक है, मोंगो DB कनेक्टेड, ठीक है, मोंगो DB कनेक्टेड, और यहाँ पर डॉलर एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। कनेक्ट के अंदर हमारे पास होता है कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन, और कनेक्शन के अंदर ओके सॉरी ये देखिए हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, मैंने कंट्रोल Z, गलती से कंट्रोल Z कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके, कंट्रोल कनेक्शन होता है, देखिए मोंगोस के अंदर कनेक्शन होता है, ठीक है। और अब ये कनेक्शन करने पे ये क्यों हो जा रहा है, मैं लिखता हूँ कनेक्ट टू कनेक्शन। ओके, रुक जाए, मैं यहाँ से इसको खुद लिखता हूँ कनेक्शन, ठीक है। अवेट क्यों यूज़ कराया ये, ठीक है, कनेक्शन डॉट होस्ट, ठीक है। जो भी हमारा होस्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शो हो जाएगा जो भी हमारा होस्ट होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एल्स केस में, इसके मतलब कैच केस में गया है एरर, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, कोई भी दे देते हैं, या एरर दे देते हैं, ठीक है, सिंपल एरर ही दे देते हैं, जो भी एरर होगा। यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं, ठीक है, सिंपल एरर टू कनेक्टिंग मोंगो, ठीक है, कनेक्टिंग मोंगो DB, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने अवेट का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, तो हम अवेट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमने असिंक का यूज़ किया था तो हमें अवेट का यूज़ करना होगा। और यहाँ पर कनेक्ट टू कनेक्शन डॉट होस्ट, ठीक है, ये हमारा हो चुका है, बढ़िया, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने इसको भी कर लिया। अब हमें इसको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे रहा है तो आप प्लीज़ इग्नोर करिए उसको, ठीक है। मॉड्यूल है डॉट एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स के अंदर जाके हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट DB, ठीक है। हमने कनेक्ट DB को एक्सपोर्ट करना होगा, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और कंट्रोल S करके मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। होप आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आपने ठीक ठाक कर लिया। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब उसके लिए हम क्या जाएंगे, अपने सर्वर डॉट JS में जाएंगे, तो वो हमारा था सर्वर डॉट JS, और यहाँ पर डॉट ENV के नीचे हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा, कमेंट बना देता हूँ मोंगो कनेक्ट, ठीक है। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कनेक्ट लिखूँगा, कनेक्ट, हमारे पास कनेक्ट DB था शायद, कनेक्ट, कोई भी सजेशन नहीं मिल रहा है, क्या वो सेव हो चुका था हमारा, हम देख लेते हैं एक बार। DB के अंदर जाके कनेक्ट DB, ठीक है, यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से जाके मैं देखता हूँ मेरा, देखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसी वहाँ पर बनाया। यहाँ पर मुझे कंट्रोल स्पेस करने पे सजेशन शो होने लगे हैं। मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको एक्सेस कर लिया। कंट्रोल Z नहीं करना है मुझे सिंपल यहाँ पर इसको यूज़ कर लेना होगा और कंट्रोल S दबा के सेव कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे अपने प्रोग्राम को यूज़ करके, सॉरी ये ज़्यादा ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको चला के देखता हूँ कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं, ठीक है। क्या एरर आ रहा है, अगर कोई एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। होपफुली एरर टू कनेक्टिंग मोंगो DB, एरर सिर्फ कुछ नहीं है, नेट का एरर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिर से देखता हूँ, ठीक है, इसको नेट को कनेक्ट करके कंट्रोल S दबाऊंगा मैं और देखूंगा क्या दिक्कत आ रही है। देखिए कनेक्टेड मोंगो DB कनेक्टेड, ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर तो हमने अपने कनेक्ट कर लिया है मोंगो DB को बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, जब ये हमारा कनेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर एक राउट्स बना लेता हूँ मैं अपना। तो यहाँ पर राउट्स में जाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे ऑथ राउट्स, ठीक है। ऑथ मीन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आप इसको यूज़र राउट दे देते हैं। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले ये नहीं बनाएंगे, यहाँ पर एक फोल्डर हमें बना लेते हैं। यहाँ पर पहले मॉडल, ठीक है, मैं बनाता हूँ मॉडल, ठीक है, मॉडल्स, ठीक है। अब इस मॉडल्स फोल्डर के अंदर मैं यूज़र मॉडल बना देता हूँ, ठीक है, यूज़र मॉडल, ठीक है, यूज़र मॉडल्स दे देते हैं, ठीक है, .js, ठीक है। स्कीमा बना लेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जूम कर लेता हूँ मैं इसको, जिससे कि आपको ठीक से दिखे कौन। फिर से हमें मोंगोज को यूज़ करना होगा यहाँ पर। तो हम मोंगोज इक्वल टू रिक्वायर का इसमें फंक्शन होता है,
तो रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर के बाद यहाँ पर मोंगोज हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। मोंगोज के अंदर एक वैल्यू होती है स्कीमा नाम की, ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, ठीक है, ठीक है। एक वेरिएबल दे रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, इनिशियली, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा मोंगोज, जो भी हमने इंपोर्ट किया उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें डॉट लिखूंगा तो एस लिखूंगा, देखिए यहाँ पर एस सी लिखा मैंने तो स्कीमा आ गया, और नीचे स्कीमा टाइप आ रहा है, स्कीमा टाइप ऑपरेटर आ रहा है, बट हम स्कीमा का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वो डिटेल देनी है जो हम यूज़र से एज ए इनपुट लेंगे, जैसे कि मुझे नेम चाहिए होगा, उसका एड्रेस चाहिए होगा और पासवर्ड चाहिए होगा, क्योंकि लॉगिन करवाना है, साइन अप करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए मैं नेम लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पर ये मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इनको, तो जो भी, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये दे देंगे और सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा मैं टाइप मेरा नेम है तो वर्ड में रहेगा तो स्ट्रिंग होगा, इसको स्ट्रिंग देंगे टाइप को, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वायर होता है हमारे पास एक इसके अंदर कि ये क्या ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, तो ये मस्ट है, ठीक है, हमें चाहिए। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है, या तो आप यहीं पर ऑब्जेक्ट बना दें, मतलब सॉरी एरे बना दें, उसके अंदर रिक्वायर को दे दें, क्या रिक्वायर है उसकी, और उसके बाद मैसेज दे दें, या आप नीचे मैसेज करके एक दे सकते हैं, मैसेज रिक्वायर लिख के उसके नीचे मैसेज लिख दें, ठीक है। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट कर देता हूँ रिक्वायर ट्रू, और यहाँ पर लिख दूंगा यूज़र नेम इज़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूज़र नेम इज़ रिक्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये अगर कभी भी नेम नहीं होगा तो यहाँ पर ये मैसेज शो करा देगा। अभी हम इसको जब देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेम हो गया, ईमेल एड्रेस की भी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। आपने सोचना है आप लॉगिन के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़र से लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। तो ईमेल के अंदर हम जाएंगे और ईमेल जो होगा हमारे पास उसके अंदर देते हैं टाइप, फिर से टाइप दे देंगे, ठीक है। ईमेल का टाइप हमारे पास क्या होगा, ठीक है, टाइप होगा, और स्ट्रिंग दे देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद मैसेज दे देंगे, और मैसेज के अंदर दे देंगे ट्रू, पहले ऑब्जेक्ट बना देते हैं ट्रू, ठीक है, ट्रू, और ट्रू के बाद यहाँ पर हम दे देंगे नेम हो गया हमारा, वही हमारा हो जाएगा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। हम यूज़र से इनपुट लेंगे इन सारी चीज़ों को। इसी को मैं क्या करूँगा, एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे होपफुली। यहाँ पर मुझे पासवर्ड भी चाहिए होगा यूज़र से, मैं पासवर्ड भी ले रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड चाहिए होगा हमें साइन अप करवाने के लिए। स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पर मैं डाल दूँगा पासवर्ड, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पर रोल एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, रोल, ठीक है। रोल के बेस पे हम क्या करवाएंगे, यूज़र को लॉगिन करवाएंगे, ठीक है। टाइप देखें, अगर टाइप आप इसका नंबर रखेंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ नंबर में चेंज करके अपने रोल को बदल सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग रखेंगे तो वहाँ पर आपने जैसे स्ट्रिंग में यूज़र रख दिया, अब आप कोई चीज़ एडमिन के जरिए एक्सेस करवाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर पूरा अपने डाटाबेस में एडमिन लिखेंगे यूज़र को हटा के, तो वैसे होगा, उसी हिसाब से कंडीशन लगाएंगे। इसलिए नंबर ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके अंदर, तो आप नंबर रख सकते हैं। मैं कहता हूँ इनिशियली जो भी डिफ़ॉल्ट होगा हमारा वो 0 होगा, ठीक है। मैं 1 पे एडमिन कर दूंगा तो मुझे सिर्फ एक कंडीशन लगानी होगी, 1 के लिए मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे हैं इनको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें इतनी चीज़ें चाहिए होंगी। अभी अगर हमें कोई ज़रूरत होगी आगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। हम करेंगे मॉड्यूल, ठीक है, डॉट एक्सपोर्ट्स के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिख दिया। अब यहाँ पर मॉडल होती है एक वैल्यू, ठीक है, मोंगोस, ठीक है। मोंगोस के अंदर एक वैल्यू होगी मॉडल, ठीक है, ठीक है। मॉडल के अंदर जाएंगे हम और क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक यूज़र नेम दे देते हैं, जैसे कुछ भी एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देंगे जैसे कि यूज़र, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने यूज़र स्कीमा जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। आपने एक बार इस तरीके को देख लेना है कि हम इसको इसी तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस कर देंगे, ये हमारा यहाँ पर काम डन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, होपफुली मैं आपको ठीक से अच्छे से बता रहा हूँ, गाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। राउट्स के अंदर जाएंगे, मैं यूज़र, ठीक है, यूज़र के राउट्स को रख दूंगा यूज़र राउट्स, ठीक है, ROUTS, ठीक है, .js, ठीक है। यूज़र राउट्स बना लूँगा मैं। देखें यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, क्यों अभी बताता हूँ मैं। एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है,
रिक्वायर, ठीक है। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, मैं वीडियो को बार बार इसलिए मुझे पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सप्रेस के अंदर अभी दिखाता हूँ, जैसे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप, ठीक है। तो एक्सप्रेस जो होता है हमारे पास एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस के अंदर हमारे पास होता है एक्सप्रेस डॉट राउटर। अगर एक्सप्रेस के बाद डॉट लिखेंगे, आर लिखेंगे तो देखें एक वैल्यू आ जाएगी राउटर, ठीक है। हमें इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं राउटर को एज अ फंक्शन पास कर दूंगा, तो यहाँ पर ये मेरे पास इस तरीके से चल जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ का जो ऐप है, यहाँ पर लोग इसका नाम राउट्स देते हैं बहुत से, ठीक है, या राउटर देते हैं, ठीक है। तो मैं भी राउटर ही दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, राउटर, ठीक है। डन हो गया। यहाँ पर कंट्रोल एस कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने यूज कर लिया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सर्वर डॉट जेएस में जाऊंगा और यहाँ पर ऐप डॉट यहाँ यूज कर लेते हैं हम इसको यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कमेंट बना देता हूँ राउट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऐप डॉट यूज, ठीक है। यूज करना होगा हमें ऐप डॉट यूज, और यूज के बाद यहाँ पर हम एक एंड पॉइंट दे देंगे कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पर एपीआई दे देता हूँ, वर्जन इसका मैं 1 दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूजर, ठीक है। आप ऑथ या ऑथेंटिकेशन जो आपका दिल करे वो दे दें यहाँ पर आप यूआरएल, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ एपीआई दे दें, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा देना चाहते हैं। मैं पूरी तरीके से अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या तो आप यहाँ पर रिक्वायर लिख सकते हैं और उस चीज़ को यहीं पर इंपोर्ट कर सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी हमारी, यहाँ पर हम क्या करें, राउट्स को इंपोर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं लिखूँगा यूज़र, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस को हम फॉलो करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, रिक्वायर लिख दूंगा, ठीक है। और रिक्वायर लिखने के बाद मैं डॉट स्लैश लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं राउट्स में पहुँचूँगा, और राउट्स में पहुँचने के बाद यहाँ पर यूज़र राउट्स को इंपोर्ट कर लूँगा, और यूज़र राउट्स को यहाँ पर अब मैं यूज़ कर दूँगा। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये क्लीन दिखेगा यहाँ पर अब हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम जो भी मेथड वगैरह बनाएंगे हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो देखिए मैं अगर लिखूँ राउटर, राउटर के अंदर सारे मेथड आ जाएंगे एक्सप्रेस के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम जब हम लॉगिन या साइन अप करवाते, देखो अगर मैं कोई चीज़ रजिस्टर करवाना चाहता हूँ यूज़र से, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपनी मोंगोडीबी के अंदर डेटा को स्टोर करवाना होगा। तो उसके लिए पहले डेटा का पोस्ट होना ज़रूरी है। तो यूज़र अपने डेटा को क्या करेगा, पोस्ट करेगा, ठीक है। अब पोस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक एंड पॉइंट दे देता हूँ, जैसे रजिस्टर, ठीक है। सॉरी, मुझे आपको अगर कोई भी बैकग्राउंड में आवाज़ वगैरह आती है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने रजिस्टर दे दिया, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे रजिस्टर, ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। मैं अगर इस तरीके से दूँ, ओके कंट्रोलर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पर मेथड यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ इस तरीके से। बट अगर मैं, आप सोचें यहाँ पर अगर मैं यूज़र का बनाने लगा, पोस्ट का बनाने लगा, और भी बहुत सारे बनाने लगा मेथड, तो यहाँ पर ये कितना बेकार लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल क्लीन रखेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया था कंट्रोलर नाम का, यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, डॉट जेएस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कंट्रोलर है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉन्स्ट कर देंगे, ठीक है। कॉन्स्ट के बाद यूज़र कंट्रोलर लिखेंगे और यहाँ पर मेथड बना देंगे इसका, देखिए, ठीक है। तो देखें हमने मेथड बना दिया है इसका। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले कंट्रोल एस कर दें। अब यहाँ पर जाके आप कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पर देखें सजेशन आ जाएगा, इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, सॉरी मॉडल इंपोर्ट हो गया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट की तरह कर देंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होंगे यहाँ पर ये, ठीक है। ओके कंट्रोल एस कर देते हैं इसको और कंट्रोल शिफ्ट दबा के इंटर करेंगे। अब देखें आप यहाँ पर ये रजिस्टर कंट्रोलर हमारा फाइनली यहाँ पर यूज़ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल एस कर दूंगा मैं इसको और रजिस्टर कंट्रोलर में जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें होंगी, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स, ठीक है। और
ये मेरा असिंक होगा, ठीक है, मैं असिंक बना देता हूँ इसको। यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ट्राई एंड कैच का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। हम बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या चीज़, अब जब मैं यूज़र से साइन अप करवाना चाहता हूँ अपने वेबसाइट में, तो अब ये डिपेंड करता है मैं क्या क्या चीज़ देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं नेम लेना चाहता हूँ, उसका ईमेल एड्रेस लेना चाहता हूँ, पासवर्ड। मैं 3 ही चीज़ों पर फोकस करना चाहता हूँ अभी रोल को हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखूंगा, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि कॉन्स्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब मुझे ईमेल चाहिए होगा उसका, ठीक है, नेम चाहिए होगा, ठीक है, और पासवर्ड चाहिए होगा। और ये चीज़ें कहाँ से आएंगी मेरे पास, रिक्वेस्ट की बॉडी में से, ठीक है। यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखूंगा, डॉट, इसके अंदर बॉडी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने यूज़र से ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अब मैं ये चेक करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या चेक करना हो कि ये यूज़र ने एक्चुअल में ये सारी चीज़ें डाली हैं, जो भी मैंने इनपुट दिया है वहाँ पर यूज़र ने ये सारी चीज़ें इंटर की हैं। तो उसके लिए मैं वैलिडेशन को चेक कर लूँगा, ठीक है, ये तो करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अगर इज़ नॉट इक्वल टू ईमेल, ठीक है, एंड ये तो इजी हो गया ना, ये तो तेज़ी से कर सकते हैं। नेम है, इज़ नॉट इक्वल टू नेम, सॉरी यहाँ पर नेम, ठीक है, और नेम हो गया। और इज़ नॉट इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है तो सॉरी, यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल टू पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें अगर नहीं डाली तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिटर्न कर देंगे। क्या, हम यहाँ पर एक एरर रिटर्न कर देंगे। अब जो भी एरर रिटर्न करेंगे उसको रिस्पॉन्स में भेजेंगे ना, कि उसको हम एक रिस्पॉन्स भेजेंगे कि ये भैया हमें चाहिए नेम, हम तभी लॉगिन करवाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो स्टेटस, रिस्पॉन्स के अंदर एक वैल्यू होती है स्टेटस। अब यहाँ पर कोड होते हैं बहुत सारी, जैसे कि 5000 4000 मैन, अब ये डिपेंड, एरर के लिए 5000 यूज़ करते हैं, बैट के लिए 4000 मैन यूज़ करते हैं। आपको आ जाएंगे, अगर नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे सर्च करो, जिसके लिए जो कोड करवाना है बस डाल दो यहाँ पर, ठीक है। और बाकी खुद आराम से याद हो जाएंगे ये, ठीक है, खुद मेमोराइज हो जाएंगे दिमाग में यूज़ कर करके, ठीक है। इसके अंदर फिर हम सेंड कर देंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और स्क्वायर को यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सक्सेस कर दूंगा, यहाँ पर इसको फॉल्स कहूँगा। नहीं यार, ऐसे नहीं चलता, हम ऐसे लॉगिन नहीं करवाएंगे, सॉरी, ठीक है। पहले जाके ये सारी चीज़ें डालो, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑल फील्ड्स FIELDS आर रिक्वायर, ठीक है। हमने बोला भाई डालो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है, हमें चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मुझे जब ये सारी चीज़ें डाल चुका है यूज़र, अब मैं ये देखूँगा कि इस ईमेल आईडी से क्या मेरे पास पहले से ऐसा कुछ बना हुआ है, क्या मेरे पास इस ईमेल आईडी से पहले से अकाउंट बना हुआ है मेरे डेटाबेस में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डुप्लीकेट अकाउंट बन जाए एक ही मेल आईडी से, तो मुझे इस चीज़ को ध्यान, डुप्लीकेट अकाउंट नहीं होना चाहिए। एक मेल से मैं चाहता हूँ यूनिक अकाउंट बने, मैं यूनिक ही अकाउंट बनाऊंगा कि एक मेल से एक बने, तो मैं चेक करूंगा कि इस मेल आईडी से अकाउंट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जिस्टिंग, ठीक है, अकाउंट, ठीक है, एग्जिस्टिंग लिख देते हैं, एज एग्जिस्टिंग यूजर लिख देते हैं, ठीक है। मेरी यहाँ पर देखिए स्पेलिंग गलत है, एग्जिस्टिंग, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं आराम अवेट का यूज़ कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ, मुझे ये मैंने जो यहाँ पर ईमेल वगैरह नेम डाला, लेकिन ये आया कहाँ से मेरे पास यूज़र मॉडल के अंदर एक जगह थी जहाँ पर मैंने अपनी इन सारी चीज़ों को स्टोर करवाया था। तो मैं वहाँ पर उसको, वहाँ से यूज़र मॉडल्स, ठीक है, ऐसे कुछ था, देखते हैं क्या दिक्कत है, यूज़र मॉडल्स, ओके। यहाँ पर ये एक्सेस नहीं कर पा रहा, मैं चेक करना चाहूँगा क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ। ओके, यहाँ पर जो है मॉडल्स में जाके, यूजर्स मॉडल्स में जाके, यूज़र स्कीमा हो गया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ओके, यूज़र स्कीमा, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने बिल्कुल सही की थी। तो यहाँ पर देखते हैं यूज़र मॉडल्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको खुद से इंपोर्ट करते हैं मैन्युअली, हो यहाँ पर कोई गड़बड़ है, देख लेते हैं इसको, कॉन्स, मैं लिखता हूँ कॉन्स, ठीक है, यूज़र मॉडल्स, ठीक है। मैं यही देख रहा था कहाँ दिक्कत की है मैंने, तो यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं मिली, ठीक है। अब मैं डॉट करूँगा, स्लैश डॉट करूँगा, या स्लैश डॉट करता हूँ, मुझे यहाँ देखिए कॉन्फिग मॉडल्स में ले आएगा। मॉडल्स के अंदर जाके मैं सिंपली यूज़र मॉडल को एक्सेस कर लूँगा, ठीक है।
तो ये बेस्ट यहाँ पर हमें मैन्युअली करना पड़ा। मैं यही सोच रहा था क्यों नहीं हो रहा है, मैंने क्या पीछे गलती कर दी या नहीं, ठीक है। अब यूज़र मॉडल के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र को फाइंड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ढूंढ की इंग्लिश होती है फाइंड करना, आपको आती है मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फाइंड क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फाइंड और फाइंड करेंगे। अब मुझे हर यूज़र मेरा अलग अकाउंट बनाएगा, तो मुझे जब अलग अकाउंट बनाएगा तो मैं सबको तो एक साथ नहीं करूँगा, मैं अलग अलग करके करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा फाइंड वन। अब मुझे फाइंड वन करना है, ठीक है। फाइंड वन यहाँ पर एक मेथड होता है मोंगो के अंदर। यूज़र मॉडल जब यूज़ करेंगे हम तो इसके अंदर मोंगो का एक मेथड होता है फाइंड वन, ठीक है। मैं इसका यूज़ कर दूंगा। अब मुझे एक को ढूंढना है, अब मुझे किस चीज़ से ढूंढना है, ईमेल से, ठीक है। और मैं क्या कहूँगा, अगर ये मुझे मिलता है तो यार यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर है। तो देखें इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और मैं लिखूँगा एग्जिस्टिंग यूज़र अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस को कर दूंगा 5000, या आप इसको 4001 भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस, ठीक है, स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ, ठीक है मैं। और यहाँ पर इसकी सिंपल सक्सेस को क्या कर दूंगा, जो काम जिसका लॉजिक समझाने का नहीं है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, फास्ट करूँगा, ठीक है। सक्सेस को कर देंगे फॉल्स और मैसेज को लिख देंगे मैसेज, ओके। मैसेज होगा हमारा सक्सेसफुल, मैसेज होगा हमारा यूज़र हैज़ ऑलरेडी अकाउंट, ठीक है, हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर, ठीक है, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, चलो वो ग्रामर को छोड़ते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए हमने चेक कर लिया। अब देखो हमने उससे इनपुट ले लिया है, हमने चेक कर लिया नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, फाइनली यूज़र को क्या करना है, सक्सेस का दिखा देना है ग्रीन सिग्नल कि भाई तुम्हारा काम हो चुका है, तुम जो है अपना मज़े से मज़े लो। यहाँ पर अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक आया मैं फिर से माजरत चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर दूँगा, सेंड पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, सक्सेस को ट्रू, सक्सेस को। अब जब यहाँ पर यूज़र को हम लॉगिन करवा रहे हैं तो क्या हुआ, सक्सेस ट्रू हो गई। और मैसेज को मैं लिख दूँगा, मैसेज यहाँ पर मेरा क्या होगा, मैं मैसेज शो करवा दूँगा यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर, ठीक है, यूज़र हैज़, ठीक है, हैज़ बीन रजिस्टर, ठीक है। मैं जल्दी रजिस्टर, ठीक है, ओके। स्पेलिंग का हमें ध्यान रखना है क्योंकि काम ठीक रहता है, ठीक है हमारा, ठीक है। यूज़र रजिस्टर हो चुका है। बट हमने क्या किया, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ईमेल लिया, यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया, मैंने चेक किया यूज़र ने इनपुट दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि इससे पहले तो नहीं बना है, फिर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर देखें रिटर्न करवा दिया, लेकिन मैंने यूज़र को तो क्रिएट ही नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, मैं लिखूँगा यूज़र, ठीक है। यूज़र को क्रिएट भी तो करना है, मैं अवेट का यूज़ करूँगा। अब यूज़र को क्रिएट करने के लिए अवेट का यूज़ करते हैं, मतलब अवेट, असिंक अवेट तो आपने वहाँ सीखा होगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं इस पर फोकस नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूज़र हमें, तो यहाँ पर देखिए यूज़र को अवेट कर दूंगा मैं, यहाँ पर यूज़र है, अवेट है, यहाँ पर अब मुझे न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होगा, ठीक है। अवेट के बाद मैं क्या करूँगा, न्यू कीवर्ड का यूज़ कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए। मैंने क्या किया, एक यूज़र नाम का वेरिएबल लिया, अवेट कर दिया, न्यू का यूज़ कर रहा है क्योंकि मैं यूज़र को क्रिएट करवा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं चलो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, असिंक अवेट क्या होता है। असिंक अवेट ही होगा, ये आराम से चलेगा, मतलब असिंक का यूज़ कर लिया। अब ये पहले ये चीज़ें लेगा, फिर ये यहाँ लेगा, फिर ये यहाँ रुकेगा, ठीक है, थोड़ी देर, शायद मैं एक्सप्लेन सही कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, न्यू का यूज़ करूँगा, फिर मैं यूज़र मॉडल्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से पैरेंथेसिस का लगा दूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके इंटर दे देता हूँ, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे ईमेल मिला था, ईमेल दे दूँगा और यहाँ पर नेम को दे देता हूँ अपने, ठीक है। और यहाँ पर मैं पासवर्ड को दे देता हूँ, अभी पासवर्ड को दे दिया फिलहाल, और कंट्रोल एस कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा ये हो चुका है मेरा काम, ठीक है। तो अब अगर कोई भी एरर आता है तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉक करवा दूंगा एरर को, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स को, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं फिर से माजरत करता हूँ इस बात की, ठीक है। सेंड कर दूंगा, इन कामों को जल्दी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर इस सक्सेस को और मैसेज को यहाँ से ले आऊँगा। मैंने शुरू में भी बोला था मैं लॉजिक की बातें करूँगा, बाकी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। अब ये कोई लॉजिक नहीं है कि कैच के अंदर हमें
एरर केस दिखाना होता है, तो मैं यहाँ पर बस इस मैसेज को चेंज कर दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा एरर टू क्रिएटिंग अकाउंट, ठीक है। अगर इंग्लिश गलत है तो आप अपने एंड पॉइंट पे से कर लें, सिंपल, ठीक है, क्रिएटिंग, ठीक है, अकाउंट, ठीक है। हमारा काम डन हो चुका है, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर अब हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, अब चेक कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर पोस्टमैन का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं पहले डेटा को करेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आपने किस तरीके से चेक करना होगा। मतलब हम भी करेंगे, डोंट वरी। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक बार काट देता हूँ, कोई भी एरर आएगा तो वहाँ पर मैं देख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पोस्टमैन के अपने एक्सटेंशन होते हैं, शायद इसको एक्सटेंशन बोलते हैं VS कोड के अंदर, जो भी है, ठीक है, वट। यहाँ पर आप सर्च करेंगे अगर पोस्टमैन, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे नहीं पता ये डायरेक्ट चल रहा है या नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक ऐप भी पड़ा हुआ है, ये यूज़ नहीं होता। जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये चलता ही नहीं, ये यहीं ओपन कर देता है, ठीक है। तो अगर अब मुझे ये नहीं पता एक्सटेंशन चल जाएगा, एक्सटेंशन से चल जाएगा या नहीं, ठीक है। या आपको डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सटेंशन चलनी होगी, वो मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पोस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए बॉडी है, बॉडी के अंदर रो है, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट आता होगा, लिख के लास्ट में जाएंगे इसके, ठीक है, एंड में जाएंगे तो यहाँ पर देखें ग्राफिक QL के बाद जेसन लिख के आता होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा, यहाँ पर ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है अपने, ठीक है। ईमेल को दे दूंगा। तो ईमेल क्या है हमारा, अभी ईमेल मैं दे देता हूँ, चलो मैं कुछ भी दे देता हूँ। ईमेल को भी आपने क्या करना होगा, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको, क्या है ये जूम हो जाएगा, जूम नहीं होगा, ठीक है। ये तो हम इसको जूम नहीं कर सकते। और अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है, मैं अगेन आपसे सॉरी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ शैजिल, ठीक है, अभी @gmail, ठीक है, gmail.com, ओके, डन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ एक, और यहाँ पर मुझे दूसरा देना होगा अपना नेम, ठीक है। आपने स्पेलिंग को ज़रूर ध्यान रखना है। नेम को दे देता हूँ शैजिल, ठीक है, नेम भी मैंने अपना दे दिया है। और यहाँ पर मुझे तीसरा चाहिए होगा अपना पासवर्ड, तो यहाँ पर इसको मतलब क्या बोलते हैं इसको, तो इसको डबल कोट, ठीक है, डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू देनी है डबल कोट के अंदर ही देनी होगी। पासवर्ड दे देता हूँ, जैसे कि मैं पासवर्ड दे देता हूँ शैजिल, ठीक है, शैजिल ही पासवर्ड दे देता हूँ अभी के लिए मैं। बाकी तो आप अपने एंड पॉइंट पे ये चीज़ें करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर URL में क्या देंगे, सबसे पहले मेरा एंड पॉइंट है 800, ठीक है, तो मैंने 800 दे दिया है API, ठीक है। 800 देने के बाद, ठीक है, जो भी आपका एंड पॉइंट है वो तो 800 होगा, या आपने जो भी यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, वो यूज़ करना होगा HTTPS का यूज़ करके, ठीक है, लोकल होस्ट 8000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने दिया हुआ है API V1 यूज़र। अब यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैं API V1 यूज़र, ठीक है। अब यूज़र का यूज़ कर लूँगा मैं। यूज़र के बाद यहाँ पर अगर आप जाएंगे अपने राउट्स के अंदर, ठीक है, थोड़ा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राउट्स में जाऊँगा और राउट्स में देखें मैंने यहाँ पर रजिस्टर दिया था, तो मैं इसको अब कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर मैंने कनेक्ट नहीं किया है इससे सर्वर से, तो मैं क्या करूँगा, CLS कर दूँगा npm रन, जल्दी से चला देता हूँ मैं इसको। मुझे लग रहा है बैकग्राउंड में म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा आपको सुनाई देता होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट होने का इंतजार करें। कनेक्ट हो गया, डिटेल पूरी डाल दी गई। सेंड पे क्लिक करके देखते हैं क्या एरर आता है। ट्रू, ठीक है, यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर। मैंने बोला क्या एरर आता है, नहीं मैं श्योर था लेकिन मैंने फिर भी बोला क्या पता एरर आ जाए, ठीक है। यूज़र रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो हम अपनी env फाइल के अंदर जाएंगे फटाक से, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद मैं अपने मोंगो को कॉम्पस में जाऊँगा और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा किस तरह अभी हमें इसके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि ये हमारा यूज़र का हो चुका है यहाँ पर डन। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो अगेन सॉरी। यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर मैंने जो भी अपनी वेबसाइट खोली हुई थी, तो क्या नाम था मैं खुद भूल चुका हूँ, यूट्यूब ब्लॉग, ठीक है। तो यूट्यूब ब्लॉग के अंदर जाऊँगा, यूज़र के अंदर जाऊँगा, तो यूज़र मेरा नहीं आया है, ठीक है, यूज़र नहीं आया है। अब इसकी वजह क्या है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूट्यूब ब्लॉग ही है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। यूट्यूब ब्लॉग, ठीक है, आप अपना एंड यहाँ पर यूज़ करें। यूज़र सेव नहीं हुआ बट रजिस्टर हो गया। इसके पीछे का क्या मैथ है, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने राउट्स में आ जाता हूँ। राउट्स के अंदर जाके रजिस्टर कंट्रोलर को खोल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
अरे यहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है तो अगेन सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब मैंने यूज़र को क्रिएट तो मैंने कर दिया है, देखिए यूज़र को क्रिएट तो करा हुआ है मैंने, लेकिन मैंने इसको सेव भी तो नहीं करवाया कि मेरे मोंगो में सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉट सेव करवा दूँगा। यार मैं मोबाइल के अंदर अगर कोई मूवी डाउनलोड करूँगा तो मुझे उसके डाउनलोड करने के बाद वो सेव भी तो होगी, मेरी स्टोरेज को लेगी। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ भाई सेव करवाओ। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको यूज़र को भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी मैंने सक्सेस का स्टेटस भेजा है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने जो यूज़र है उसकी वैल्यू को भेज दूंगा, ठीक है। इससे मुझे यहीं पर सारी डिटेल मिल जाएगी जब मैं पोस्टमैन में इस रिक्वेस्ट को अगेन भेजूंगा। ओके, यहाँ पर ये देखें कनेक्ट नहीं हुआ है MongoDB से, तो कनेक्ट हो जाने देते हैं इसको, फिर उसके बाद सेंड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। यूज़र हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, यूज़र पहले से रजिस्टर है कहना चाह रही है, मैं इसको ओके यहाँ डन हो गया। मैं एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगी बात। अब मैं आपको फिर से एक बार सेंड करके दिखाता हूँ। देखिए यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर, नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं मोंगो के अंदर सेव करके रिफ्रेश करके दिखा दूँ तो सेव हो गया। यहाँ देखिए पासवर्ड डायरेक्ट दिखा रहा है, तो हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे क्योंकि हम किसी का पासवर्ड ऐसे नहीं देख सकते। तो इसके लिए भी हम देखेंगे किस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अभी बैकग्राउंड में म्यूज़िक ज़्यादा है तो मैं इसको बाद में रिकॉर्ड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।